सिर्फ ललन पासवान को ही फोन नहीं किया, जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी ने भी लालू पर फोन करने के आरोप लगाए हैं। पर सवाल इस बात का है कि जेल में बंद लालू के पास फोन आया कहां से, क्योंकि अब यह बात जोर पकड़ने लगी है, क्यों ना लालू प्रसाद यादव को तिहाड़ में भेज दिया जाए। ये रिपोर्ट देखिए। पासवान जी बधाई जी, प्रणाम। चरण नमस्कार साहब, क्या ठीक है? खुश रहे, खुश रहे। जी अच्छा लगा, ठीक है। अच्छा सुनो, हाँ हम लोग तुमको आगे भी बढ़ाएंगे वहाँ। अब बताए तुम कल जो स्पीकर का चुनाव है उसमें हम लोग का साथ दो, तो उसका हम तुमको बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे। कल तो इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना? हाँ, तो पार्टी में है सर, मैंने पार्टी में है तो एब्सेंट हो जाओ ना। पार्टी में हो तो एब्सेंट हो जाओ। लालू प्रसाद यादव के इस फोन कांड ने बिहार की सियासत में भूचाल ला दिया है। लालू प्रसाद यादव पर बीजेपी नेता ललन पासवान को जेल से फोन करने और उन्हें उन्हीं की पार्टी के खिलाफ भड़काने का आरोप है। और अब ललन पासवान ने लालू के खिलाफ पटना में FIR दर्ज कराई, जिसमें ललन पासवान ने लालू पर भ्रष्टाचार और घूस देने का आरोप लगाया है। मैं सदन में सदस्य बन करके गया हूँ, व्यक्तिगत भावना से उठकर मुझे बधाई दें, तब वो मुझे इस तरह के प्रोत्साहित करते हुए तो होपलेस हो गया। लालू प्रसाद यादव जो है, जब से जुडिशियल कस्टडी में गए हैं तब से वो रिम्स में ही है, और वो जो है वहाँ एक तरह से कहिए कि ओपन है। कहीं ऐसा नहीं लगता कि वो किसी तरह का सजा याफ्ता कैदी हैं। उनको सारी सुविधाएं मिल रही है। और पूर्व में माननीय न्यायालय ने कहा था एक मामले में कि कैदी को तभी तक जेल में रहना है, रिम्स में रखना है, जब तक उसका इलाज हो रहा है, और नहीं तो आराम फरमाने के लिए उसको आप जेल भेजिए। लालू प्रसाद यादव पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप सिर्फ ललन पासवान ने नहीं लगाया, बल्कि जीतन राम मांझी और VIP के मुकेश सहनी ने भी यही आरोप लगाया है। मांझी की माने तो लालू ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाने तक का लालच दिया था। इस संबंध में मैं ये कहूंगा कि हमें भी जानकारी है, हमारे कई एक लोगों को उन्होंने टेलीफोन किया था कि मांझी जी से बात करा दीजिए। हमने बात करने का काम नहीं किया। वो उनकी नियति है गलत काम करने का, करते रहे हैं और उसी के बल पर आज जो भी करने हैं। लेकिन जेल से फोन करके लालू प्रसाद यादव बुरी तरह से फंस गए हैं, क्योंकि अब लालू को जेल में भेजने की मांग होने लगी है। जबकि कई नेताओं की माने तो लालू को तिहाड़ भेज देना चाहिए। जेल मैनुअल के विरुद्ध जो है वो काम कर रहे हैं, मोबाइल रखे हुए हैं, उस पर भी मुकदमा हो। सरकार को हम कह रहे हैं PIL के माध्यम से को VIP ट्रीटमेंट क्यों? जब बिहार था, जब उनकी पत्नी मुख्यमंत्री हुआ करती तो उस समय वो गेस्ट हाउस में थे, कैंप जेल कह के। यहाँ भी वही हाल है जब से इनकी सरकार आई है। तो ये सुविधा नहीं होनी चाहिए। उनको जेल भेज करके प्राथमिकी दर्ज करके जेल भेजना चाहिए। ललन पासवान की FIR के अलावा बीजेपी ने लालू के खिलाफ जेल में रहते मोबाइल से बात करके उन पर सरकार गिराने का प्रयास करने का आरोप लगाते हुए जनहित याचिका दायर की है और इसे जेल मैनुअल का उल्लंघन बताते हुए हाईकोर्ट से इसकी जांच कराने की मांग की है। बीजेपी की माने तो ये झारखंड सरकार और जेल अधिकारियों की मिलीभगत के बिना संभव नहीं है। कार्य नेता विरोधी दल ने किया है। उनके पिताजी ने जो जेल में रहने के बावजूद रिम्स में बैठ करके और एक गेस्ट हाउस की तरह से रिम्स के डायरेक्टर का घर यूज करके जिस तरह से संवैधानिक प्रक्रिया को रोकने का काम किया है, उसकी जितनी भर्त्सना की जाए वह कम है। हाईकोर्ट को स्वतः संज्ञान लेकर के उन्हें अब तिहाड़ जेल भेजना चाहिए, क्योंकि रांची में उनकी सरकार है और उनकी सरकार सभी तरह के विपरीत आचरण करके कोर्ट का भी मखौल उड़ा रही है कि जो व्यक्ति जेल में बंद है वह यहाँ पर विधायकों को धमकी दे रहा है और विधायकों को कह रहा है कि तुम एब्सटेन कर जाओ। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है।
वहीं पुलिस प्रशासन एक दूसरे के सिर पर ठीकरा फोड़ना शुरू कर चुके हैं। जेल आईजी बीरेंद्र भूषण की माने तो ये जिम्मेदारी जेल सुपरिंटेंडेंट की है कि कोई कैदी नियम नहीं तोड़े। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जेल में बंद लालू प्रसाद यादव के पास फोन आया कहां से? इंडिया न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक लालू प्रसाद यादव को ये फोन उनके सेवादार इरफान अंसारी ने मुहैया कराया था, जो झारखंड आरजेडी के महासचिव भी हैं। लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में सजायाफ्ता हैं और 2 साल से रिम्स के पेइंग वार्ड और अब रिम्स निदेशक के बंगले में अपना इलाज करा रहे हैं। यहाँ लालू को 3 सेवादार मिले हैं। मंगलवार को सुशील मोदी ने जो नंबर जारी किया था वो लालू के सेवादार इरफान अंसारी का ही है। इरफान अंसारी लालू का वफादार है। जेल प्रबंधन ने इरफान अंसारी को लालू के सेवादार के रूप में रहने की परमिशन दी थी, लेकिन वो लालू के मैनेजर के तौर पर काम करता था। इरफान अंसारी न सिर्फ लालू की फोन पर लोगों से बात कराता है, बल्कि बाहर के लोगों की सूचनाओं को भी लालू तक पहुंचाता था। लालू के मैसेज और चिट्ठियां बाहर पहुंचाने का काम भी अंसारी देखता था। जानकारी के मुताबिक बिहार चुनाव के दौरान भी नेताओं की चिट्ठियों को लालू तक पहुंचाते हुए अंसारी को देखा गया था। लालू यादव कब मिल सकते हैं और किससे मिल सकते हैं, ये भी इरफान ही तय करता था। लालू को जब किडनी की बीमारी थी तब इरफान किडनी डोनेट करने तक को तैयार हो गया था, लेकिन लालू का ऑडियो वायरल होने के बाद से इरफान अंसारी फरार है। इस फोन कांड ने लालू की पोल खोल दी है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या जेल से फोन पर बात करना इतना आसान है, या फिर ये सुविधाएं सिर्फ लालू जैसे माननीयों के लिए ही हैं? क्या जेल और सजा जैसी बातें सिर्फ आम आदमियों के लिए हैं? क्योंकि आरोप ये भी लगते रहे हैं कि लालू रिम्स निदेशक के बंगले में सजा के नाम पर मजे ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब देखना होगा कि लालू के खिलाफ जो एफआईआर की गई है, क्या भारतीय जनता पार्टी या दूसरी पार्टियां इस एफआईआर का फायदा उठा पाएंगी, या इन आरोपों का सियासी फायदा लालू प्रसाद यादव उठा पाएंगे।